रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं इस वक्त उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है हिस्सा ग्रामर से मुताल्लिका। आपसे पहले हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मजाज मुरसल, रोजमर्रा मुहावरा, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया को डिस्कस किया था। अजीज तलबा, उर्दू अदब के दो बड़े हिस्से हैं, एक हिस्सा नसर है और एक हिस्सा नज्म है। आइए हम हिस्सा नज्म को जरा तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। अजीज तलबा, हिस्सा नज्म में सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो नज्म के बारे में जानना जरूरी है कि ये शायरी होती क्या है, या शेर किसे कहा जाता है, या शेर कैसे बनता है, उसके अज्जा क्या है। आइए जेरे बहस लाते हैं नज्म के मौजू को। नज्म बुनियादी तौर पे आपने याद रखना है, ये अरबी जबान का लफ्ज है और लफ्जी वाला है परोना। जैसे लड़ी में मोती परोए जाते हैं, ऐसे ही नज्म कहा जाता है जब हम अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अल्फाज के मोतियों में परो देते हैं, उसे नज्म कहते हैं। अजीज तलबा, कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, यही शायरी का खासा होता है। हम अदब की रूह से अशार के मजमूए को नज्म कहते हैं। किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए अशार को नज्म कहा जाता है। नज्म को अगर हम मजीद ज्यादा इसको खंगालें, इस पर मजीद ज्यादा बात करें, तो नज्म की अजीज तलबा दो बड़ी अकसाम बनती है, यानी उसकी तकसीम दो लिहाज से बनती है। पहली किस्म हम इस एतबार से देखते हैं नज्म की अकसाम बालिहाज हैयत, और दूसरी नज्म की अकसाम बालिहाज मौजू। आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे वो है नज्म की अकसाम बालिहाज हैयत। अजीज तलबा, नज्म की अकसाम बालिहाज हैयत में आपने याद रखना है हैयत लफ्ज क्या होता है। हैयत कहते हैं सांचे को। सांचा क्या होता है? आप कभी ईंटों के भट्ठे पर, या जहां कॉलम वगैरह बनते हैं, कॉलम बनते हैं या ब्लॉक्स बनते हैं, आप वहां तशरीफ ले जाएं तो आपको वहां उनके पास एक खास सांचा, एक बर्तन नजर आएगा जिसमें वो मिट्टी को या रेत, सीमेंट या बजरी को डालते हैं, और जब डाल के निकालते हैं तो वो ब्लॉक की शक्ल या ईंट की शक्ल में सामने आता है। अजीज तलबा, जी हाँ, उसको कहते हैं सांचा। अब नज्म का सांचा क्या होता है? आपने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ शोरा की शायरी देखी है, आपने हमद पढ़ी है, नात पढ़ी है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा है कि हर शेर में, हर बद में दो शेर है, या चार है, या तीन है, या पांच है, या छह है। जी हाँ, ये मिसरों की मुख्तलिफ जो तादाद है, यही सांचा है कि जब हम अपने एहसासात, जज्बात, ख्यालात को बयान करना चाहते हैं तो हम इन सांचों की मदद लेते हैं, इनकी सूरत में अपने जज्बात व एहसासात को ढालकर बयान करते हैं। अजीज तलबा, दूसरी किस्म है नज्म की अकसाम बालिहाज मौजू। यानी हम जिस उन्वान पर बात करते हैं, हमारे दिल दिमाग में जो ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं, उस ख्याल या उस मौजू के एतबार से जो नज्म की अकसाम बनती है, उसे कहते हैं नज्म की अकसाम बालिहाज मौजू। अजीज तलबा, चलिए हम अपने आज के पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, नज्म की अकसाम बालिहाज हैयत। नज्म की अकसाम बालिहाज हैयत में हम जो चीजें पढ़ेंगे उनमें नज्म है। सबसे पहले नज्म की तारीफ को देखेंगे, फिर नज्म की अकसाम देखेंगे, फिर मिसरा देखेंगे। मिसरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, टेप का मिसरा या शेर किसे कहते हैं, मुसल्लस, रुबाई, कताब, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद और तरजीह बंद को ज़ेरे बहस लाएंगे। अजीज तलबा, नज्म की अभी हमने बात की थी कि नज्म का लुग़वी माना है परोना, जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। मोतियों का इस तरतीब और खूबसूरती से परोना ही असल में नज्म है। ऐसे ही मैंने आपसे बयान किया, अपने एहसासात और जज्बात को बेहतरीन अल्फाज के साथ, कम से कम अल्फाज में, बेहतरीन अंदाज में बयान करना नज्म कहलाता है। अदब की रूह से अशार के मजमूए को नज्म कहा जाता है। किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए अशार को नज्म कहेंगे। लेकिन आमतौर पर नज्म से मुराद वो मौजू कलाम लिया जाता है जिसमें एक ही मजमून
या ख्याल पेश किया गया हो। इस हवाले से इसकी 4 किस्में बनती है। नंबर 1 पाबंद नज्म, नंबर 2 मोर्रा नज्म, नंबर 3 आजाद नज्म और नंबर 4 नसरी नज्म। अजीज तलबा, एक दिलचस्प बात यह है कि आपकी फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की किताब में सारी नज्में पाबंद नज्म की मिसालें हैं। मोर्रा, आजाद या नसरी नज्म में से कोई नज्म नहीं शामिल। अजीज तलबा, पाबंद नज्म किसे कहते हैं? इस नज्म में वजन और बहर के साथ काफिया, बसा औकात रदीफ की पाबंदी भी जरूरी होती है। आप जरा स्क्रीन पर तवज्जो दीजिए, आपको जो तारीफ दिखाई दे रही है उस तारीफ में तकरीबन 4 बातें हैं, 4 चीजें बताई गई हैं। नंबर 1 वजन, नंबर 2 बहर, नंबर 3 काफिया और नंबर 4 रदीफ। यानी इस पाबंद नज्म में 3 चीजों की तो पाबंदी हो गई, लाजिम, वजन, बहर और काफिया की। लेकिन बसा औकात रदीफ, यानी अगर कभी पहले शेर में रदीफ आए तो बाद के अशार में भी रदीफ शामिल करनी पड़ती है। अजीज तलबा, आसान अल्फाज में यूं कह लीजिए कि 3 चीजें तो लाजिम हैं। अगर नज्म मुरद्दफ होगी तो फिर रदीफ की पाबंदी की जाएगी, और अगर मुरद्दफ नहीं होगी तो रदीफ की पाबंदी नहीं होगी। शामिल निसाब नज्मों में सारी नज्में ही पाबंद नज्म की मिसाल है। मसलन हम नात, नसीहत अखलाकी, इखलास और शेर अशोब, दुर्र मुराद, उम्मीद और तख्ते फरस पर अली अकबर का खिताब, पुराना कोट और ये सड़कें, जिसे सारी नज्में पाबंद नज्म की मिसालें हैं। अजीज तलबा, दूसरी किस्म है मुअर्रा नज्म। आपको अगर पाबंद नज्म समझ आई है तो मुअर्रा नज्म समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसी नज्म है जिसमें बाकायदा वजन और बहर की तो पाबंदी होती है, लेकिन काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती। अगर इत्तफाकन काफिया आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सादा लफ्जों में आप कह लीजिए कि मुअर्रा नज्म में 2 चीजों की पाबंदी होती है, वजन और बहर की। यानी पाबंद नज्म में 3 चीजें थी, वजन, बहर और काफिया। वैसे नज्म में कुल कितनी? 4 चीजें होती हैं। पाबंद नज्म में कितनी? 3 चीजें। मुअर्रा में 2। और चलिए आगे देखते हैं आजाद नज्म। आजाद नज्म में अजीज तलबा काफिया, रदीफ और बहर कोई भी इस्तेमाल नहीं होती, अलबत्ता उसमें वजन की पाबंदी लाजिम है। इसको यूं समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ एक चीज का लिहाज जरूरी है, और वो क्या है? वजन की पाबंदी। जैसे अफजलो, आजमो, हर बहर के मुख्तलिफ टुकड़े लिए जाते हैं, और यूं हर बहर का, हर मिसरा बहर का एक छोटा टुकड़ा होता है। हमारे निसाब में आजाद नज्म की भी कोई मिसाल नहीं। लेकिन अब जरा दोहराइए, पाबंद नज्म में 3 चीजें, वजन, बहर और काफिया। मुअर्रा नज्म में क्या था? वजन और बहर। आजाद नज्म में रह गया जनाब सिर्फ वजन, कि सिर्फ वजन की पाबंदी है। नसरी नज्म जब आप बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐसा सुखन पारा जिसमें वजन, बहर, काफिया और रदीफ की पाबंदी ना हो, अलबत्ता फिक्री खसूसियात मौजूद हो। नज्म की इस सूरत को नसरी नज्म कहते हैं। अजीज तलबा, दिलचस्प बात अगर आपने नोट की है तो पाबंद नज्म में 3 चीजों की पाबंदी जरूरी है, मुअर्रा नज्म में 2 चीजों की, आजाद नज्म में 1 चीज की, और नसरी नज्म में किसी चीज की पाबंदी नहीं है। जी हाँ अजीज तलबा, यहां तक थी नज्म और नज्म की अकसाम। चलिए अब बात करते हैं शेर के बारे में। शेर कैसे बनता है? आपने अमूमी तौर पर शेर को देखा होगा, शेर 2 जुमलों पर मुश्तमिल होता है। जी हाँ, मगर शायरी की इस्तिलाह में इन 2 जुमलों में से हर एक को शेरी इस्तिलाह में मिसरा कहा जाता है। यदि एक सतर जो किसी बहर या वजन में हो उसको मिसरा कहते हैं, और उसकी अलामत आपको हाईलाइट दिखाई दे रही है, आयन। आयन अलामत है मिसरे की, थोड़ा सा तिरछा करके आप लिखते हैं। जैसे आपने कोई खत लिखना है, कोई मजबूर लिखना है, कोई भी ऐसी चीज, मुकालबा लिखना है, कोई ऐसी चीज जिसमें शेर का एक आध मिसरा लिख रहा है, यदि हवाले के तौर पर, तो फिर आप इस सलाबत का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 2 अशार का पहला मिसरा लिखा है, जरा सुनिए।
कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दूसरा कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अजीज तलबा, ये थी तारीफ मिसरे की। चलिए बढ़ते हैं शेर की तारीफ की तरफ। शेर वो कलाम मौजू जो बा मकसद हो, एक ख्याल को जाहिर करे, जिसके दोनों मिसरे एक ही वजन में हो, शेर कहलाता है। अजीज तलबा, जरा इसमें गौर व फिक्र कीजिएगा। इसमें भी तीन चीजें हैं, तीन नकात आपकी आसानी के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया। पहला नुक्ता कि वो कलाम मौजू जो बा मकसद हो, दूसरा नुक्ता एक ख्याल को जाहिर करे, और तीसरा नुक्ता जिसके दोनों मिसरे एक ही वजन में हो, तो वो क्या कहलाता है? शेर कहलाता है। शेर को बैत भी कहा जाता है, चाहे वो गजल का हो या नज्म का हो। आपने लफ्ज बैत बाजी सुना होगा, अशार सुनाने का मुकाबला जिसे कहा जाता है। अमूमी तौर पर इसमें दो मिसरों पर मुश्तमिल अशार ही कहे जाते हैं, यानी ऐसे अशार कहे जाते हैं जो दो मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन अमूमी जब शेर मुकम्मल होता है मुकाबले में, तो आखिरी जो लफ्ज होता है, हर्फ होता है, उससे आगे दूसरी पार्टी ने शेर कहना होता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि शेर के लिए काफिया और बहर में होना जरूरी है, यानी ऐसा सुखन पारा जो दो मिसरों पर मुश्तमिल हो, शेर कहलाता है। और उसकी अलामत आपके सामने दिखाई दे रही है आपको। जिस तलबा, चलिए आपके ज़ौक़ के पेश नजर शेर सुनाते हैं। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए, और फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। अजीज तलबा, चलिए अब जरा हमने मिसरे की और शेर की तारीफ पढ़ ली, अब जरा टेप का मिसरा और शेर देख लेते हैं। बंद का आखिरी मिसरा या शेर जो बार बार दोहराया जा रहा हो, वो टेप का मिसरा या शेर कहलाता है। 10वीं की दरसी किताब में शामिल नज्म बरसात की बहारें, उसमें है क्या क्या बची है यारो बरसात की बहारें। अजीज तलबा, ये टेप का मिसरा है। आइए, चूंकि आपकी मौजूदा किताब में इसकी कोई मिसाल नहीं, इसलिए यहां वो जिक्र नहीं की जा रही। मुसल्लस, अजीज तलबा, मुसल्लस किसे कहते हैं? नज्म के इस सिंफ में हर बंद में 3 मिसरे हुआ करते हैं, और हर तीसरा मिसरा पहले मिसरे का हम काफिया हुआ करता है। ये याद रखिए, यानी 3 मिसरे है तादाद में। पहला मिसरा दरमियान वाले को छोड़ दे, और अब तीसरा मिसरा ज़हन में रखिए कि पहला और तीसरा आपस में यानी हम काफिया है। अजीज तलबा, बात करते हैं बंद की, कि बंद आप लफ्ज बोलते हैं, बंद किसे कहते हैं? दो से ज्यादा मिसरों पर मुश्तमिल अकाई क्या कहलाती है? बंद कहलाती है। और दो मिसरों पर मुश्तमिल को क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। यानी दो से ज्यादा होंगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, तो उसको क्या नाम देंगे? बंद का। अजीज तलबा, चलिए अब बात करते हैं बंद के हवाले से। आपने एक किस्म पढ़ी है रुबाई, अरबी जुबान का लफ्ज है, और किससे बना है? रुबुन से निकला है। इसके माना है 4। ये शायरी की एक हैयत है जिसमें कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। अजीज तलबा, इसके पहले 2 मिसरे, यानी पहला शेर मतला होता है, और उसके दोनों मिसरों में रदीफ काफिया हुआ करता है। फिर दूसरे शेर का दूसरा मिसरा पहले शेर की मुनासबत से हम काफिया रदीफ हुआ करता है। इसको आसान अंदाज में यूं भी लिख सकते हैं कि रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है। उर्दू जुबान में इकबाल, मीर अनीस, अकबर आलाबादी की रुबायात ज्यादा मशहूर हैं, और फारसी में उमर खयाम की। अजीज तलबा, रुबाई के बारे में आपने फिर सादा से अंदाज में यूं समझ ले, आप अपने दिल में जरा सोचिए 4 मिसरे हैं। अब पहला और दूसरा मिसरा उसको सोचिए, वो क्या है? मतला है। यानी मतला की हमने शर्त क्या बताई थी? दोनों हम काफिया और हम रदीफ हैं।
फिर उसके बाद आप सोचिए तीसरा मिसरा उसको छोड़ दे। अब सोचिए चौथे मिसरे को कि चौथा मिसरा उसका रदीफ काफिया पहले दो मिसरों से मिलता है। जी हाँ, इस तरह क्या बनती है रुबाई। अजीज तलबा, चलिए बात करते हैं कता पर। कता भी किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माना क्या है? टुकड़ा के। शायरी की वो हैयत जिसके कुल 4 मिसरे होते हैं। कितने? 4। और चारों ही हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जरा जरा ठहरिए जनाब। जनाब, आपने रुबाई में एक चीज पढ़ी कि रुबाई में भी 4 मिसरे हैं, तो कता में भी 4 है। हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, कता में 4 लाजमी नहीं है। कता 5 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है, लेकिन रुबाई में 4 होने जरूरी है, क्योंकि उसका नाम है रुबाई और रुबाई का माना है 4। एक बात। अब दूसरी बात कि कता के चारों मिसरे अगर 4 हो तो चारों ही हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। अजीज तलबा, उर्दू में पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहिब के कतात मशहूर हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं मुखम्मस की। जिस तलबा, आपने क्लास नहम में इस्लाबियात पढ़ी होगी, और इस्लाबियात में आपने पढ़ा था दरसुल खामिस 5वां चैप्टर, अदरसुल राबि चौथा चैप्टर, अदरसुल सादिस छठा चैप्टर। जी हाँ, मुखम्मस खामिस से बना है। अजीज तलबा, आपने याद रखना है, ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है जो लफ्ज खुमस से बना है, जिसके माना है 5वां। ये शायरी की ऐसी हैयत है जिसमें हर बंद में कितने मिसरे होते हैं जी? 5। पांचों मिसरे हम रदीफ काफिया होते हैं। अलबत्ता 5वां मिसरा तब्दील होकर भी आता रहता है। अजीज तलबा, अगर बार बार वही मिसरा दोहराया जाए तो उसे हम टेप का मिसरा कहते हैं। आपकी किताब में इसकी मिसाल है शहरे अशोब। लेकिन याद रखिएगा, शहरे अशोब में टेप का मिसरा नहीं है, बल्कि 5वां मिसरा रिपीट हर बार नया आ रहा है, वो रिपीट नहीं किया गया। जी हाँ, चलिए जी, अब बात करते हैं मुसद्दस की। अजीज तलबा, मुसद्दस कहते हैं 6 को। अरबी जुबान का लफ्ज है और ये किससे बना है? सुदस से। सुदस का माना है 6। अदरसु सादिस आपने पढ़ा था, छठा सबक। जी हाँ, इसके नाम से पता चला कि ये शायरी की ऐसी हैयत होती है जिसमें कुल 6 बिसरे होते हैं। इसके पहले 4 बिसरों का रदीफ काफिया एक जैसा होता है, और अगले 2 बिसरों का रदीफ काफिया पहले 4 से मुख्तलिफ होता है। अजीज तलबा, उर्दू की शायरी में इसकी उम्दा मिसाल अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म शिकवा जवाबे शिकवा है। ओहो, जरा आपको दोबारा समझाते हैं, आप जरा तवज्जो दीजिएगा। 4 मिसरों का रदीफ काफिया तो एक जैसा हो गया। अब उसके बाद 2 मिसरे हैं, उनका रदीफ काफिया पहले चारों से मुख्तलिफ होता है। जी हाँ, ये याद रखने वाली बात है। जी अजीज तलबा, बात करते हैं एक और कि मद्दो जजरे इस्लाम या मुसद्दस हाली भी इसकी एक और उम्दा मिसाल है। और इसके अलावा नजीर अकबर आबादी ने जो मुसद्दस लिखी, मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने जो मरसिये लिखे, वो सारे के सारे मुसद्दस की उम्दा मिसालें हैं। अजीज तलबा, आपके निसाब में दुर्रे मुराद, तख्ते फरज पर अली अकबर का खिताब और उम्मीद नज्म, ये सारी किसकी मिसालें हैं? ये मुसद्दस की मिसालें हैं। इसमें आप जरा तवज्जो फरमाइए, हर बंद में कुल 6 मिसरे हैं। हर बंद में कुल 6 मिसरे हैं। जी हाँ अजीज तलबा, चलिए अब बात करते हैं तरकीब बंद की। तरकीब बंद क्या है? अजीज तलबा, हैयत के लिहाज से नज्म की ऐसी किस्म को कहा जाता है जिसमें हर बंद का एक आखिरी शेर अलग से लाया जाता है। हर शेर का काफिया और रदीफ बंद के काफिया और रदीफ से अलग होता है। याद रखने की बात यह है कि यह बंद 5 बिसरों पर भी मुश्तमिल होता है और 6 बिसरों पर भी मुश्तमिल होता है। अगर 5 पर मुश्तमिल हो तो इसे मुखम्मस तरकीब बंद, और अगर 6 पर मुश्तमिल हो तो इसे
मुसद्दस तरकीब बंद कहते हैं। अजीज तलबा, अगर आप इसकी मिसालें देखें तो मशहूर नज़्में है बहार सुबह और तुलुए इस्लाम इसकी उम्दा मिसाल है। आपके निसाब में दुर्रे मुराद, तख्ते फरज पे अली अकबर का खिताब और उम्मीद इसकी मिसालें मौजूद हैं। अजीज तलबा, जरा इसको समझ लीजिए दोबारा आसान लफ्जों में। के तरकीब कहते हैं नई बात, नया आइडिया। ठीक है जी। जब चार मिसरे जिक्र हो मुसद्दस में और चौथा, पांचवा और छठा जो है उसमें नया ख्याल आए हर बार, तो वो मुसद्दस तरकीब बंद होगी। और अगर पांच मिसरों वाला बंद है, चार मिसरे एक जैसे हैं, लेकिन जो पांचवा मिसरा है उसमें नया ख्याल आ रहा है, यदि हर बार वो नए ख्याल के साथ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मुखम्मस तरकीब बंद। जी हाँ अजीज तलबा, चलिए अपने आखिरी मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी मौजू है तरजीह बंद। तरजीह का लफ्ज भी अरबी ज़बान का लफ्ज है। आपने पढ़ा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो जी हाँ अजीज तलबा, लौटने से मुराद क्या है? वापस जाना। तो इसका मतलब ये हुआ जो चीज लुटाई जा रही है, यानी बार बार दोहराया जाने वाला मिसरा या शेर। अजीज तलबा, अगर हम मुसद्दस में इसकी बात करें, अगर आखिरी दो मिसरे रिपीट हो रहे हो तो वो फिर क्या कहलाएगी? मुसद्दस तरजीह बंद। और अगर एक मिसरा रिपीट हो रहा है तो वो मुखम्मस तरजीह बंद कहलाएगा। और ये जो आखिरी मिसरा है, हर बंद के आखिर में ये बार बार दोहराया जाने वाला मिसरा या शेर, ये टेप का मिसरा या टेप का शेर कहलाता है। नज़मों में इसकी उम्दा मिसाल है बंजारा नामा। अजीज तलबा, ये थी तरकीब बंद और तरजीह बंद की मिसालें। आपने नज्म पढ़ी, नज्म की हैयत पर बात की, नज्म की अकसाम पर बात की, हैयत के एतबार से अकसाम पर। इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप में से किसी का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। जी, किसी का कोई सवाल है तो अजीज तलबा सवाल कीजिए।